वेलकम टू विवेकानंद क्लासेज। ये आपकी तस्वीर देखते हैं मणिपुर की। आरक्षण की मांग में ये झुलस रहा है मणिपुर। ये इसकी तस्वीर देख सकते हैं गौर से। क्या महामारी का एक अकाल है। और ये तस्वीर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को सिविल की सहायता दी जा रही है। ये यहाँ पे देख सकते हैं घर से बेघर हो गए हैं आरक्षण की मांग में। आप नक्शे में, भारत के नक्शे में अगर देखें तो यह है आपका मणिपुर। ये मणिपुर राज्य है। इसके बारे में लिखते हैं विराग गुप्ता, जो लेखक है, वकील हैं। आरक्षण की लड़ाई में कैसे झुलस रहा है ये मणिपुर। तो विराग गुप्ता जी लिखते हैं, लेखक और वकील हैं ये। मेरा राज्य जल रहा है। ये लिखते हैं, मेरा राज्य जल रहा है। बॉक्सर मैरी कॉम की इस रिपोस्ट के बाद देश का ध्यान मणिपुर की हिंसा की तरफ गया। मणिपुर के अलावा कर्नाटक और बिहार की हालिया घटनाओं से साफ है कि आरक्षण की सियासत में सभी दलों के नेता बांटो और राज करो का मंत्र ये सफल इस्तेमाल होते जा रहा है। लेकिन आरक्षण के सियासी दल में अदालत फैसलों से उलझनों का बढ़ना कानून के शासन के लिहाज से खतरनाक है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण और मणिपुर में जनजातीय आरक्षण की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, जबकि बिहार में जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी हाई कोर्ट में ही है अटका हुआ है। सरकार की विफलता तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। संविधान पीठ के फैसले की अनदेखी। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले 8 पीठासीन एक ही संस्था मैतेई ट्रेड यूनियन से जुड़े हैं। इनका रजिस्ट्रेशन पिछले साल नई सरकार के गठन के साथ हुआ था। सरकार के जवाब बगैर राज्य और केंद्र सरकार के वकीलों की सहमति के बाद सिंगल जज के बेंच ने मामले के दायर होने के 15 दिन के भीतर ही यह फैसला दे दिया। मणिपुर के हाई कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 26 मई 2003 के फैसले को आधार बनाया है, जिसमें 8 जनजातियों को आरक्षण देने का निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनमें एक मैतेई समुदाय नहीं था। 8 जनजाति को आरक्षण देने के निर्देश इसमें दिए गए थे, उसी को आधार मानकर ये फैसला सुनाया गया था। लिखते हैं, मणिपुर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नियमों की टिप्पणी करते हुए कहा कि एसटी के आरक्षण को नोटिफाई करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। महाराष्ट्र मामले में 5 जजों की संविधान पीठ के 2000 के जिस पुराने फैसले की बात हो रही है, उसका पालन मणिपुर और गुवाहाटी दोनों फैसलों में नहीं किया गया। मणिपुर हाई कोर्ट के एक्टिव चीफ जस्टिस ने गलती को स्वीकार करने के बजाय आलोचना की है। राज्य और केंद्र में लाल फीताशाही से अटके फैसले। हाई कोर्ट के फैसले में 29 मई 2013 की पत्र का विशेष उल्लेख किया है। उसमें केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के मैतेई समुदाय को आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार से 2 महीने की रिपोर्ट मांगी थी। फैसले के अनुसार पिछले 10 सालों में उस पत्र पर राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। याचिकाओं ने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करने के पहले अप्रैल 2022 में केंद्र और राज्यों की सरकार के भी 12 अधिकारियों को प्रतिवेदन दिया है। 1 महीने के भीतर नौकरशाही उस पत्र को फॉरवर्ड करते हुए वे 2019 और 2021 के पुराने प्रतिवेदन पर भी राज्य सरकार की सिफारिश मांगी थी। संविधान के अनुच्छेद 342 और 366 के साथ सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले के साथ कि जनजातीय आरक्षण से जुड़े मामले पर राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार हासिल है। इसलिए उन मामलों में राज्य के साथ हाई कोर्ट को
बेवजह से ये दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद डबल इंजन वाली केंद्र सरकार ने इस मामले पर ठोस फैसले लाने के लिए बजाय राज्य सरकार के पाले में गेंद ढेल दी। नेताओं के मामले को हाई कोर्ट के सामने धकेल दिया है। हाई कोर्ट के जल्दबाजी के इस आदेश की वजह से बेगुनाह लोगों की मौत के साथ हजारों लोगों को राहत शिविर में पनाह लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में जवाबदेही तय हो गई है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिल काउंसिल के प्रस्ताव पारित किया गया है। उसके अनुसार ये मुतैया समुदाय को ओबीसी और एससी का दर्जा मिलने की वजह से आरक्षण के सारे लाभ हैं, लेकिन हकीकत में पहाड़ी इलाकों में मुतैया लोगों को ज़मीन नहीं खरीदने की अनुमति है। अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं है। कैसा अधिकार है? ज़मीन पर अफीम की गैरकानूनी खेती और विदेश घुसपैठ की समस्या को विकराल बना रहे हैं। सत्तारूढ़ दल के एमएल और उनके बाद पुलिस वाले मुखिया ने राज्य के अनुच्छेद 355 के इस्तेमाल की बात कही, जिसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस हिंसा के साथ और मणिपुर सहित पूर्वोत्तर राज्य के अस्पा कानून है जो पूर्वोत्तर राज्य में लगा हुआ है। असम वगैरह में हटाने की चरमबंदित मुहिम को झटका लग सकता है। सरकारी लालफीताशाही और जजों के गलत आदेश की वजह से बेगुनाह नागरिकों को हिंसा और पलायन के यंत्रण से गुजरना पड़ रहा है। कर्नाटक में सोनिया गांधी के भाषण के बाद सार्वभौमिकता पर बड़ी बहस हो रही है। ये मणिपुर का नज़ारा है। बड़ी तादाद में हिंसा हो रही है।